friends, I am Bharti Sharma, Assistant Professor in Biyani Girls B.Ed College. Welcome to all of you on behalf of Guru KPU. My today's topic is the टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू असेसमेंट। जैसा कि हमने अब तक ये पढ़ लिया है दैट व्हाट इज असेसमेंट ऑफ लर्निंग, यानी कि अधिगम का आकलन क्या होता है। फिर हमने जाना कि जो 3 तरीके के आकलन होते हैं, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट एज लर्निंग, ये तीनों क्या होते हैं, यानी कि अधिगम का आकलन से क्या संबंध होता है। तो आज हम जानेंगे कि आकलन की प्रक्रिया से जुड़े हुए जितने भी तथ्य हैं, कई सारी ऐसी टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो आकलन में प्रयुक्त की जाती हैं और अक्सर हम मिसगाइड हो जाते हैं कि वो सभी एक ही हैं। अगर जनरली हमसे कोई पूछ ले कि मेजरमेंट क्या है लर्निंग का या टेस्ट क्या है लर्निंग का, तो हम एक ही सा जवाब देते हैं कि परीक्षा। मतलब परीक्षा को ही हम आकलन मान लेते हैं और आकलन को ही हम मापन मान लेते हैं। और अगर हम बात करते हैं मापन और मूल्यांकन की, तो भी हम एक ही सा जवाब देते हैं, जबकि इन सभी टर्मिनोलॉजीज़ में कहीं ना कहीं कुछ डिफरेंस होता है। तो आज हम ये जानेंगे कि आखिर अधिगम में इन सारी टर्मिनोलॉजीज़ का क्या डिफरेंस होता है। तो हमारे पास 4 टर्मिनोलॉजी होती हैं जो आकलन से जुड़ी हुई होती हैं, जिनमें से पहला होता है आकलन, यानी कि असेसमेंट, जिसके बारे में हम उसके प्रकार भी जान चुके हैं और वो होता क्या है ये भी हमने जाना है। और उसके बाद सेकंड टर्मिनोलॉजी होती है हमारी मूल्यांकन, फिर आता है हमारा मापन और उसी के साथ आता है हमारा परीक्षण। तो आज हम जानेंगे कि अधिगम में इन चारों में क्या अंतर होता है। तो अंतर के कुछ आधार हमने लिए हैं। सबसे पहला आधार लिया है हमने अर्थ के आधार पर, कि अर्थ के आधार पर इन चारों में क्या अंतर है। सबसे पहले हम बात करें यदि आकलन की, तो आकलन का सामान्य अर्थ होता है संवादात्मक एवं रचनात्मक आकलन, यानी कि पूरे सेशन में हम जो कुछ भी पढ़ाते हैं स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक, तो टाइम टू टाइम हम बच्चे का ओरल भी लेते हैं और हम उसके रिटर्न भी करवाते हैं, क्लास टेस्ट भी लेते हैं। तो जितने भी फॉर्मेटिव असेसमेंट होते हैं, ओरल असेसमेंट होते हैं, वो सभी थ्रू आउट आवर असेसमेंट जितनी भी चीज़ें हमारी चलती हैं वो सब किसका पार्ट होती हैं, आकलन का। आकलन इज अ वाइडर टर्मिनोलॉजी, जिसमें हम कह सकते हैं कि इसके अंदर पूरा जो सारी चीज़ें हैं वो सब इसमें समाई हुई होती हैं। तो यह संवादात्मक होता है और यह रचनात्मक होता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो आता है हमारा मूल्यांकन। मूल्यांकन का अर्थ होता है शिक्षा में योगात्मक आकलन, यानी कि समेटिव टेस्ट। जितने भी हम जो सत्र लेते हैं हमारा पूरा 1 साल भर का, उसमें हम 2 सत्र बांटते हैं, अर्धवार्षिक सत्र और हमारा वार्षिक सत्र। पहले ये त्रैमासिक भी हुआ करता था, लेकिन अब हमने उसको फॉर्मेटिव में बांट दिया है। और अब बेसिकली हमारे 2 समेटिव टेस्ट होते हैं। पहला होता है अर्धवार्षिक परीक्षा और दूसरा होता है वार्षिक परीक्षा। तो ये दोनों ही जो समेटिव टेस्ट होते हैं ये हमारे मूल्यांकन का हिस्सा होते हैं। तो मूल्यांकन जो होता है वो एक फिक्स समयावधि के अंदर ली जाने वाली परीक्षा होता है। तो यह आकलन से डिफर होता है, इट्स अ पार्ट ऑफ असेसमेंट बट इट डिफर फ्रॉम असेसमेंट। उसके बाद अगर हम बात करें मेजरमेंट की, तो मेजरमेंट आंकिक वैल्यू होती है। मतलब जो कुछ भी हमने आकलन किया या जो कुछ हमने मूल्यांकन किया वो एक्चुअली है क्या, यानी कि आंकिक वर्णन। अगर मैं 10 नंबर का टेस्ट ले रही हूँ तो बच्चा उस नंबर में कहाँ लाई करता है, या अगर मैं कोई ग्रेडिंग दे रही हूँ तो बच्चे की ग्रेडिंग किसके किसके बीच में है, जो डिवाइडेशन, जो पार्टीशन मैं देती हूँ, वो सारा मेजरमेंट किस में आता है, हमारा मेजरमेंट के अंदर। यानी कि इट्स अ टूल फॉर असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। तो मेजरमेंट मापन है जो इन दोनों के एक उपकरण के रूप में कार्य करता है। उसके बाद हम बात करें परीक्षा की, तो परीक्षा तो बहुत आसान शब्द है, ये आकलन का एक उपकरण होता है। यानी कि अगर हम क्लास टेस्ट की बात करें तो कक्षा परीक्षा, और अगर हम अर्धवार्षिक की बात करें तो अर्धवार्षिक परीक्षा, यानी कि एक निश्चित समयावधि के अंतर्गत ली जाने वाली टाइम टू टाइम जो टेस्टिंग होती है उसे हम क्या कहते हैं, परीक्षण। तो अर्थ के आधार पर इन चारों में ये अंतर होता है। अब अगर हम बात करें उद्देश्य की, तो इनके चारों के उद्देश्य भी अलग अलग होते हैं, क्योंकि आकलन थ्रू आउट द सेशन चलता है और हम इसे संवादात्मक और रचनात्मक प्रक्रिया मानते हैं। तो इससे हम बच्चे की गलतियों को डायग्नोस करते हैं, यानी कि हमारा बच्चा कहाँ गलत है
क्लास में जो स्टूडेंट है कैसे हम उसमें और सुधार करें, तो डायग्नोस की जाती है कि वो कहाँ मिस्टेक कर रहा है, कैसे उसमें हम फर्दर इम्प्रूवमेंट करें। तो जितनी भी निदानात्मक परीक्षण जो होते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। इसका उद्देश्य होता है विद्यार्थी का निदान किया जाना और उसको रिमेडियल टीचिंग देना। उसके बाद अगर मूल्यांकन की बात करें तो यह विद्यार्थी का मूल्य निर्धारित करता है कि एक्चुअली में उसका कहाँ वो स्टैंड करता है, कौन सी उसकी रैंकिंग है, उसके फ्यूचर में उसे कहाँ तक आगे और एफर्ट्स लगाने हैं, यानी कि उसका वैल्यू देता है वो। तो मूल्यांकन में हम क्या कर रहे हैं, मूल्यों का निर्णयन। उसके बाद अगर हम बात करें मेजरमेंट की, तो मेजरमेंट का जो उद्देश्य होता है वो है आकलन की एक टेक्निक होता है। अगर मैं ओरल ले रही हूँ तो उसका भी एक मेजरमेंट होगा कि 5 मार्क्स का मैं अगर ओरल ले रही हूँ तो 5 मार्क्स में से बच्चे ने कितना अटेम्प्ट किया, तो ये उसका मेजरमेंट है। रिटर्न ले रही हूँ तो रिटर्न के जो क्राइटेरियाज मैंने फिक्स किए हैं वो एक टूल है मेरा कि मैं किस आधार पर अपना आकलन या मूल्यांकन करूँगी। इसके बाद अगर हम बात करें परीक्षण की, तो परीक्षण का उद्देश्य होता है हमारी नॉलेज और हमारी स्किल की जांच करना। अगर मैं प्रायोगिक परीक्षाएं ले रही हूँ तो वो मेरी स्किल की जांच कर रहा है, और अगर मैं रिटर्न टेस्ट ले रही हूँ तो वो मेरी अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज की जांच कर रहा है कि मैंने अपने शिक्षण सत्र में कितना सीखा। तो वो लर्निंग का क्या है, एक अनुभव की मेरी जांच कर रहा है, विद्यार्थी के अनुभव की जांच कर रहा है। इसके बाद अगर हम अवधि की बात करें कि ये समय के आधार पर कैसे डिफर है, तो आकलन जो है वो पूरे वर्ष भर चलने वाली निरंतर प्रक्रिया है। इसको हम सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से भी जोड़ सकते हैं, जिसमें सारे फॉर्मेटिव एंड समेटिव जो इवैल्यूएशंस हैं वो सारे इसमें आते हैं। तो यह थ्रू आउट द सेशन चलने वाली एक प्रोसेस है। फिर इसके बाद हम बात करें मूल्यांकन की, तो मूल्यांकन जैसा हमने बोला था ये समेटिव टेस्ट है, और समेटिव टेस्ट एक फिक्स पीरियड के बाद होता है आफ्टर 6 मंथ हाफ ईयरली एग्जाम्स के रूप में, और उसके आफ्टर 6 मंथ ये ईयरली एग्जाम के रूप में, यानी कि प्रत्येक सत्र के पाठ्यक्रम की समाप्ति पर ली जाने वाली परीक्षा हमारी क्या कहलाती है, मूल्यांकन कहलाती है। और उसके बाद हम बात करें मेजरमेंट की, तो मेजरमेंट चाहे हम आकलन करें या हम मूल्यांकन करें, जब हम कोई टेस्ट लेंगे तो टाइम टू टाइम कभी भी, और ये कभी कभी मतलब टाइम टू टाइम और कभी भी ली जाने वाली अवधि पर होता है कि आज मैं अगर चाहूँ कि मैं पूरे वीकली टेस्ट लेना चाहती हूँ तो मेरे वीक का क्या रिजल्ट रहा, ये मैं वीकली टेस्ट के मेजरमेंट से फाइंड कर सकती हूँ। इसी के बाद अगर हम टेस्ट की बात करें, परीक्षण की जो अवधि होती है उसका फिक्स टाइम होता है कि अगर यह यूनिट टेस्ट है तो प्रत्येक 3 महीने बाद होगा, या प्रत्येक 2 महीने बाद होगा, या आधे 6 माह के बाद अर्धवार्षिक होगा या वार्षिक होगा। तो यह एक फिक्स अंतराल के बाद ली जाने वाला जो हमारा मेजरमेंट है वो कहलाता है। इसके बाद अगर हम बात करें पेडागोजी की, यानी कि शिक्षण शास्त्रीय आधार, पेडागोजी की अगर हम बात करें एजुकेशन में, तो यह आकलन जो है वो संपूर्ण शिक्षण शास्त्र में, यानी कि संपूर्ण पेडागोजी में पढ़ने के साथ साथ चलता है। जैसे जैसे हम पढ़ते जाते हैं वैसे वैसे हमारी लर्निंग होती है, और जैसे जैसे लर्निंग होती है वैसे वैसे ही हम उसका क्या करते हैं, असेसमेंट करते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा मूल्यांकन, क्योंकि जैसा हमने देखा ये मूल्य निर्णय करता है और यह पाठ्यक्रम की समाप्ति पर होता है, तो यानी कि ये हमारे पढ़ने के अंत में ली जाने वाली परीक्षा होता है। उसके बाद अगर हम बात करें मापन की, तो मापन जो होता है वह हमारे व्यक्तित्व के सभी पहलुओं पर हमें अध्ययन देता है। यानी कि अगर मैं ओरल टेस्ट ले रही हूँ, या मैं कोई प्रैक्टिकल ले रही हूँ बच्चे का, या मैं कोई रिटर्न टेस्ट ले रही हूँ स्टूडेंट का, तो तीनों में ही बच्चे ने क्या ग्रेडिंग ली है, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, उसका एकेडमिक एंड जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ का जो ग्राफ है, उसका जो मेजरमेंट है वो उसकी टोटल पर्सनैलिटी को डिफाइन करता है। यानी कि व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन मुझे किससे मिलता है, मेजरमेंट से, बिकॉज मेजरमेंट इज अ टूल फॉर असेसमेंट एंड एवेल्युएशन। उसके बाद हम बात करें टेस्ट की, तो टेस्ट जो होता है उसकी पेडागोजी में ये शिक्षणेतर गतिविधियां, यानी प्रत्येक शिक्षण सत्र के जो फिक्स टाइम इंटरवल हमने डिसाइड किया है उसके बाद ली जाने वाली परीक्षा, और ये सिर्फ मेमोरी पर आधारित होती है। यानी कि जितना हमने याद किया उतना हम क्या करेंगे, अटेम्प्ट करेंगे। इट्स अ टूल फॉर मेजरमेंट एंड असेसमेंट। तो जैसा हमने देखा कि ये टर्मिनोलॉजी दिखने में एकदम सेम है, चाहे असेसमेंट हो, चाहे इवैल्यूएशन हो, मेजरमेंट हो या टेस्ट हो, पर इनमें कहीं ना कहीं अंतर होता है।
असेसमेंट इज अ बिग टर्मिनोलॉजी थ्रू आउट द सेशन, पूरे सेशन के निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। इवैल्यूएशन जो होती है समेटिव टाइम टू टाइम होने वाली होती है। मेजरमेंट इज अ टूल फॉर असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन एंड टेस्ट इज ऑल्सो अ टूल फॉर असेसमेंट and evaluation. So thank you for watching and listening me. For further information, please log on www.gurukpo.com.